नमस्ते। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई आप सबको। आज हम बात करेंगे मार्केट में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें 1,000 रुपया डालना चाहिए हर महीने, या 10,000 डालना चाहिए, या लाख रुपया डालना चाहिए। कितना पैसा हमें हर महीना इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर बाजार में। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए कि हाँ, अगर आप हर महीने 1,000 डालोगे तो ये होगा, या हर महीने आप 10,000 डालोगे तो ऐसा होगा। ऐसा कोई हार्ड रिटन फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। बट एक छोटा फंडा है, एक छोटा फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हमें बताएगा कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने आप सबसे 10,000 रुपये मांगे और आपने खुशी खुशी वो 10,000 रुपये मुझे दे भी दी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब आप मुझे बोल रहे हो कि सर्वसामान्य व्यक्ति, मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। मैं कहूँगा ठीक है, आप 10,000 ले लीजिए, कोई और आप 9,000 ले लीजिए, किसी को मैं 8,000 दूंगा, किसी को मैं 7,000 दूंगा, किसी को तो मैं पैसा दूंगा ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आपको ये बात लाजमी है? क्या आपको चलेगा अगर मैंने आपको कम पैसे दिए तो? जी देखिए, आपको मेरे पे गुस्सा आएगा, वो तो अलग चीज़ है। बट कम पैसे आपको दोबारा देने से क्या आपके घर के जो फाइनेंसेस है उस पे असर पड़ेगा क्या? और अगर इसका जवाब हाँ है तो कृपया करके वो 10,000 रुपये मार्केट में ना डालिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप 2 वक्त का रोटी कम खा रहे हो, या आप कम कपड़े ले रहे हो, आप बाहर कम जा रहे हो, आपका खुद का जो एंटरटेनमेंट है अगर आप उसे काट रहे हो, सिर्फ आपका पैसा मार्केट में लगा है इस कारण, तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा उदाहरण, 10,000 जाने देते हैं। अब मैंने आप सबसे 500 रुपये मांगे हैं। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, अब दोबारा आए मेरे पास, भाई मुझे मेरा 500 रुपये वापस दे दो। मैं मेरे हाथ खड़े कर लूँगा, भाई नहीं देना मुझे 500 रुपये, मेरे पास है ही नहीं। या दोबारा से किसी को 50 रुपया दिया, किसी को 100 रुपया दिया, किसी को 150 रुपये दे दिए। तो वंस अगेन आपको गुस्सा तो आएगा मेरे पे, बट इससे अगर आपका जो घर खर्चा है, आपका जो घर के जो फाइनेंसेस है, अगर उस पर असर नहीं पड़ेगा तो आप 500 रुपया डेफिनेटली डालिए। तो मेन मुद्दा ये है, जो जितने भी लोग हैं शेयर मार्केट में, अभी देखिए जो भी बड़े बड़े नाम हैं, आई एम श्योर आप सभी को पता है वो सब कौन है। अब उन्होंने भी तो रिस्क लिया है। ऐसे ही आज जिस मुकाम पे है वहाँ पर वो ऐसे ही सेफ खेल के नहीं पहुँचे, बट उनका रिस्क का जो एपेटाइट है वो हमेशा डिफर करता है। और आपको हमेशा एक ये कहानी मिलेगी कि नहीं, मेरी जो मासी है उसके बेटे के दोस्त ने ऐसा किया, उसको इतने पैसे मिल गए। बहुत बढ़िया, आप ताली भी बजा लीजिए उनसे, आप उनकी बात सुनिए भी, बट आप ये देखिए कि उतना सेम पैसा अगर आप डालोगे और खुदा ना खास्ता अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपके साथ क्या होगा। जी देखिए, आपने बहुत सारे स्टोरीज ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे लोगों ने अपना घर, गाड़ी सब गिरवी रख दिया है, क्योंकि उनको और पैसा चाहिए कम टाइम में। देखिए, आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट ही कमा के देगा, और आपको अमीर से रोडपति या करोड़पति से रोडपति भी आपको चंद दिनों में शेयर मार्केट ही बनाएगा। तो इट हैज़ गॉट बोथ द साइड्स ऑफ इट। देयर इज़ अ गुड साइड एंड देयर इज़ एन अगली साइड। तो हम इस हिसाब से जाएंगे, जो हमारा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, अब हम उतना ही पैसे मार्केट में डालेंगे। और फिर समझो अगर 2 महीना का, समझो 2 साल हो गया, आप फिर भी रुक जाओगे, आपको घाई नहीं रहेगा वो पैसा बाहर निकालने में। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी आकर बोले कि यार आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, यार आप ऐसे कर लो, यार आप वैसे कर लो, अभी मार्केट नीचे है ऊपर जाएगा, डेफिनेटली सुनिएगा उनकी बात। उनके क्रेडेंशियल्स आप एक बार चेक कीजिए कि वो फाइनेंस में है या उनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप खुद सोचिए और फिर आगे जाइए।
ऐसे ही हाँ मेरे दोस्त ने इतना किया है इसलिए मुझे भी उस चीज़ में जाना है, ठीक है आपका दोस्त का पैसा डूब गया उसे चलेगा बट मुझे नहीं चलेगा। तो इस बारे में आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी उधार लेके आप मार्केट में ना निवेश करें। कैपिटल में काश मैं बोल सकता, बट आई एम जस्ट वांट टू रिपीट माई सेल्फ कि कभी भी उधारी लोन आपके दोस्त हो या रिश्तेदार हो या बैंक हो, लोन लेकर कभी भी निवेश ना करें। भले कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपके दोस्त ने बनाया हो ये डबल पैसे ट्रिपल पैसे, अच्छी बात है, उनका नसीब अच्छा है, उन्होंने पैसे बना लिए। अगर अपना नसीब उतना अच्छा नहीं हुआ तो फिर लत लग जाती है, वो एक अलग बात है। तो ये एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि हाँ आप लोन लेकर उधार लेकर मार्केट में निवेश ना करें। जी देखिए, अगर आप एक दो अपॉर्चुनिटी खो देते हो पैसा बनाने का वो चलेगा, बट आप पैसे मत खोइएगा। बहुत मेहनत से हम और आप पैसे कमाते हैं, इस उम्मीद में लगाते हैं कि यहाँ से कुछ और मिल जाए, और अगर वहाँ पर भी लॉस हो गया तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन यही है, आप उतना ही पैसे डालें, 500, 5000, 10,000, लाख, आपका जो एपेटाइट है रिस्क लेने का, इतना पैसा अगर नहीं भी मिलता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपका बजट है तो आप उतना पैसा मार्केट में डालें। दूसरी बात, आप उधार लेके कभी मार्केट में निवेश ना करें। नमस्ते।